वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार से पत्रकारिता वार्ता। चलिए आज बात करेंगे हम बैतूल नर्मदा की पुकार डॉक्टर जाहिर शेख। देश के समय समय पर शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल बना रहता है, जहां एक और डीएड बीएड कर चुके जिन्हें प्रदेश सरकार ने की ओर से अतिथि शिक्षक बनाए गए थे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डीएड बीएड कर चुके युवा अपनी डिग्री डिप्लोमा को लेकर दिन घूमते रहते हैं और इसके लिए प्रदेश सरकार ने आज तक उनका कोई निर्णय नहीं किया है। जिस तरह से पिछले 14 वर्षों से प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कोई भी राहत नहीं दी गई है और जिन्होंने 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, इस तरह से सरकारी की ओर से युवाओं को साथ खेल खेला जा रहा है, जो कि चिंतनीय बात है। देश और प्रदेश के हित में इस देश के नागरिक युवाओं को उनकी एक ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। इस तरह से आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सरकार के साथ लड़ाई लड़ रही है और स्कूल शिक्षा विभाग आज़ाद स्कूल शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार प्रकार वार्ता अपनी पीड़ा को समाचार पत्र के माध्यम से सरकार तक समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार एक निराला खेल खेल रही है हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ, जो कि जुलाई में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती है और मार्च अप्रैल में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की बात सरकार को करना चाहिए। आगे आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज इस आशा में बैठा है कि हमने डीएड और बीएड करा है। इसके तहत आपको बता देते हैं कि हमने 14 वर्षों तक अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक कार्य किया है, अब हमें सरकार नियमित करेगी। किंतु आपको बता देते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते पूरे 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे देश के अध्यक्ष स्कूल अतिथि शिक्षक के केसी पवार जी ने समाचार पत्र के माध्यम से सभी मंत्री और मंत्रीगणों को आह्वान करते हुए कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित करने की कृपा करें, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगी या नहीं करेगी। चर्चा बनी हुई है, इसके अनुसार आपको बता देते हैं कि समक्ष रहम रखा है सवाल, अतिथि शिक्षक कितने वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की शालाओं में विगत 14 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सवाल, अभी वर्तमान में आप लोगों को कितना वेतन दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में 9,000, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में 7,000 और अतिथि शिक्षक वर्ग 3 को 5,000 रुपये दिया जाता है। सवाल, अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग क्या है। प्रदेश अध्यक्ष, अतिथि शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग है, केवल नियमितीकरण। सवाल, क्या अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार कोई आश्वासन दिया है। तो हमेशा सरकार सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देती आ रही है, लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बनाई गई। हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आंदोलन कर 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 परेशान हो गए हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी आश्वासित नहीं दिया गया है। इस तरह केसी पवार जी ने आगे सरकार को चेताया है और कहा है कि अभी तक आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन अब तक अतिथि शिक्षकों का सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। इस तरह से सवाल, क्या आप नियमितीकरण को लेकर सरकार के संपर्क में हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जी हाँ, हम नियमितीकरण को लेकर समस्त संपर्क में हैं और प्रयासरत हैं। सवाल, अभी पिछले
महीने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। वहीं आपको बता देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले महीने शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों को लेकर एक सभा में कहा था कि आप विभागीय तो परीक्षा दो, हम आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बात बड़े उत्साहपूर्वक कही थी कि विभागीय परीक्षा तो दो यार, और नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ऐसी स्थिति में आप अगला कदम क्या उठाने का प्रयास करेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की उम्मीद में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि विभागीय परीक्षा होगी, तो अगला कदम क्या होगा, अब देखते हैं कि सरकार के लिए यह अगले कदम की बात क्या चलेगी और क्या नहीं होगी। वहीं आपको बता देते हैं कि शिक्षक न होने के कारण छात्रों का कोर्स अधूरा प्रभावित हो सकता है और परीक्षा परिणाम में भी बदलाव हो सकता है। खबर मध्य प्रदेश के आष्टा से है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं, लेकिन कई अतिथि शिक्षकों के पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने के कारण कई अतिथि शिक्षक विद्यालयों के अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर हो रहा है। और विषयवार अतिथि शिक्षक न होने की स्थिति में स्कूलों में अभी तक कोई कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी समस्त जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के न होने से कई स्कूलों में अभी तक कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है और कई स्कूलों में 6 माही परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्कूल स्टाफ में कई अतिथि शिक्षकों को न होने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई स्कूलों में तो अतिथि शिक्षकों के पद स्वतः ही ब्लॉक हो गए हैं और जिसके कारण अतिथि शिक्षकों के समक्ष मानदेय की समस्या उत्पन्न हो गई। जहां पर अतिथि शिक्षक असमंजस की स्थिति में देश का भविष्य कहलाने वाले छात्र भी शिक्षकों की कमी के कारण महसूस कर रहे हैं और उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाने के कारण इसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार पर है। अगर यही हाल रहा तो परीक्षा परिणाम भी निश्चित रूप से प्रभावित पड़ेगा। इस तरह से सरकार के द्वारा यदि किसी विद्यार्थी को वैसे ही पास कर दिया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सरकार के नियम बनाए गए आरटीई के तहत कानूनों के अनुसार जो भी पढ़ाई होती है उसका एक इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है, तब उसकी मार्कशीट आती है, तब जाकर उसकी मान्यता प्राप्त होती है। इस तरह से सरकार के द्वारा पिछले महामारी के कारण कई विद्यार्थियों को पूरी तरह से एक तरफ से पास कर दिया गया था, जो कि कहीं भी लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो वो लोग यही कहते हैं तुम तो डायरेक्ट पास हुए हो। अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। प्रदेश के सभी मंत्रियों से यही आवाज़ उठाना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी समय समय पर हर 1 तारीख को दी जाए और उन्हें नियमित किया जाए। और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नियमित होंगे सभी अस्थायी शिक्षक मध्य प्रदेश की और पड़ेगा फैसले का असर। आपको बता देते हैं कि बाय खबर लाइव 24/20 पर 2020 यानी कि आपको बता देते हैं कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में फैसला देकर उन्हें नियमितीकरण का मार्ग सारी बाधाओं से दूर कर नियमितीकरण के खिलाफ लगी हुई है। वहीं आपको बता देते हैं कि सभी सरकारें याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस फैसले के आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार का असर स्वाभाविक सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। इस तरह से फैसले को लेकर बरकरार रखा है। शुक्रवार को सुबह 11:05 पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट नंबर 2 के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दी गई हैं और मध्य प्रदेश के स्थायी शिक्षकों के लिए और अतिथि शिक्षकों के लिए पुनः प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के अस्थायी शिक्षकों को जंगी नियमितीकरण का असर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी शिक्षकों को नियमित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं। इसमें आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भविष्य में भी सुधार हो सकता है, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि नियमितीकरण की सौगात मिलने की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के
लोग आज उम्मीद में जागी है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। बच्चों का कोर्स पूरा ना होने के कारण बच्चों ने शिवराज सिंह चौहान को बीच सड़क पर घेर लिया और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जहां पढ़ा रहे हैं उन्हें वहीं नियमित कीजिए, जिससे हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। बिल्डिंग नहीं है, मिडिल का है सर। बोलो सर। चलिए भैया। ये क्या करते हैं? आप क्या कर चल आप के कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, करना Thanks for watching. Like and comments and subscribe.